जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है विशेष थेरेपिस्ट केसरी राजा जैन जी। विशेष इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में भी अगर घूम लेंगे आप तो एक ही जगह में वैरायटी ऑफ जो थेरेपिस्ट है वो सारा राजा जैन ने इकट्ठा कर लिया अपनी जगह में। चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कितने ही तरीके की थेरेपी हो, एक ही सेंटर में लेके आना बड़ी बात है। दरअसल शौक है और दरअसल क्या है, इसके पीछे में जिज्ञासा है जानने की, समझने की कि क्या क्या थेरेपिस्ट होती है जो मनुष्य को ठीक रहती है। परिवार है इनका, सुपुत्र हैं दुर्लभ जैन, नाम ही दुर्लभ है। इंदिरा जैन श्रीमती आप उनके साथ में हैं, वैशाली उनके साथ में है, सीए कर रही है, तो पूरा परिवार इस काम में लगता है। और अच्छी बात है कि जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे सभी तरीके की थेरेपी मिलती है और पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। और बेसिक जो है रोग कैसे होता है, और रोग का मैं कई बार कह चुका हूँ, धर्म सनातन धर्म की बात करते हैं कि मनुष्य का गुण धर्म उसको जानना, और उसी से जैन धर्म में भी जुड़ा हुआ है। कैसे रहना, कैसे क्या खाना पीना, सारी चीज़ें वो जान जाएगा ना तो रोग होगा ही नहीं। राजा जी आपसे स्वागत है। क्या लगता है राजा जी, आप बताएं कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आदमी के रहने, खाने पीने, उठने, और सबसे बड़ी बात बताइए आपने पोस्चर से ही सारा रोग दूर हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे राजा जी? पोस्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी नसें हैं वो रीढ़ की हड्डी से अपने सप्लाई होती है। जितने ऑर्गन्स है शरीर में उसकी सप्लाई रीढ़ की हड्डी में जो 30 मनके हैं जी, उसमें से सर्वाइकल से लेके लंबर से लेके और ये पूरा एरिया जो डॉर्सल एरिया पूरा एरिया है उससे सप्लाई मिलती है लंग्स को, किडनी को, हार्ट को। तो अगर अपनी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर आप सही रखेंगे, बैठने का पोस्चर, कैसे खाना खाना, कैसे बैठ के गाड़ी चलाना, कैसे बैठ के खाना बनाना या खड़े होके खाना बनाना, या कैसे सोना, कैसे सो के उठना। और टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाने की टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुबह 7:30 बजे अपना स्टमक एक्टिव होता है, उसमें एसिड निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। और यही धर्म, जैन धर्म के हिसाब से जो आप अभी खाना खा रहे हैं उसकी टाइमिंग हमारे जैन शास्त्र ने कई सालों से पहले से बता दिया है। और यही साइंस में भी प्रूफ है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स की एक्टिवेशन है जैन धर्म के खाने की टाइमिंग के हिसाब से ही एक्टिव होता है। 12 बजे हमारा खाने का टाइम है, उस समय पैंक्रियाज एक्टिव होता है। तो शुगर वाले जो पेशेंट है या जिनको शुगर से बचाव करना है वो उसके आसपास अगर खाना खाते हैं, सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 4-4:30 बजे, एक इंसुलिन का ग्राफ होता है जो नीचे से ऊपर पीक में होता है ये टाइम में, उसके बाद फिर वापस से नीचे हो जाता है। तो अगर आप उस समय में खाना खाते हैं तो आपके अंदर जो पैंक्रियाज में इंसुलिन बना है वो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करेगा। और अगर टाइमिंग चेंज कर देते हैं तो इंसुलिन का ग्राफ कम हो जाता है, तो आपका जो खाया हुआ है वो शुगर जो छोड़ता है उसको कवर करने के लिए इंसुलिन उस समय नहीं रहता है। इसीलिए जो खाने का टाइम है कि सुबह सबसे ज़रूरी है कि सुबह 7:30 बजे के आसपास कुछ खाना चाहिए ताकि अपनी जो अग्नि प्रज्वलित हुई है वो उसको अपन एक्टिव करके उसको एब्जॉर्ब कर दे। जैसे अपन ने खाना खाए तो जैसे आटे में आप पानी मिलाते हैं तो आटा गूंथ जाता है, उसी तरीके से उस एसिड में खाना डालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उसका सबसे टॉप समय जो टाइमिंग है वो खाने का वही है। और 12 बजे के आसपास अगर खा नहीं सकते तो आप थोड़ा आगे पीछे भी खा सकते हो। और जो शाम को 5 बजे 4 बजे नहीं खा सकते, दुकान वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, उनको अपने घर से कोई ना कोई चीज़ लेके जानी चाहिए। रात का खाना कम करके 5-10-15 मिनट अपना समय निकाल के उस समय कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि वही जो एक्टिवेशन टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर अपना 10 मिनट का समय उस समय खर्च करते हैं तो आपके आगे 10 साल और बच जाएंगे, आपके स्वस्थ जीवन के 10 साल बच जाएंगे। तो आप कई व्यापार कर सकते हैं, कई ऑफिस अटेंड कर सकते हैं, ताकि वो 10 साल में कितने ही रुपए कमा सकते हैं। ये 10 मिनट को अगर ख़राब करते हैं। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है खाने से ज़्यादा, और पोस्चर इम्पॉर्टेंट है। कैसे सोना, अपने को बाईं करवट ज़्यादा सोना है
सर के नीचे हाथ रख के नहीं सोना है, ऐसे ऊपर हाथ रख के नहीं सोना है, क्योंकि यहाँ से नर्व कंप्रेशन होता है और बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है। ये छोटा वीडियो है, इसीलिए आप हमेशा बाईं करवट सोएं और जब सो के उठें उस समय सबसे पहले अपने पैरों को एक्टिव करना है, थोड़ी बहुत पैर की एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आप नीचे पैर रखेंगे ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन रात में रुक गया है वो पैर की तरफ पहुंच जाए और आपका पैर का पावर बढ़ जाए, जिससे आपने जो वजन बॉडी का डालना है वो पैर पे तरीके से जाके जब सप्लाई उसकी बढ़ जाए तब डालें। इसी तरीके से गाड़ी चलाना है तो ये इस तरीके से हल्का सा पोस्चर को पीछे रखें। कोई भी वर्किंग करनी है, खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, कार चलाना हो, तो हल्का सा पोस्चर पीछे रखें। ये फ्री की एक्सरसाइज है, फ्री टाइम में आपको इसके लिए कोई टाइम खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और पोस्चर को अगर ध्यान देंगे, रीढ़ की हड्डी के एक्सरसाइज जो पीछे की तरफ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सामने की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक होती रहती है। इसी तरीके से छोटे छोटे टिप्स मेरे पास बहुत है जिससे आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं लाइफ स्टाइल में अपना के। बहुत अच्छी बात है कि इसके अलावा एक राजा भैया में वीडियो देखा था कि 30 फुट पाचन को मुंह से लेकर जो पूरा का पूरा खाना जो ट्रेवल करना पड़ता है, 30 फुट की नलियां होती हैं। 206 हड्डियों की जैसा शरीर के बारे में हम लोग जानते ही नहीं। 30 फुट की चढ़ाई चढ़ना है तो उसके लिए राजा भैया आपने बताया कि पानी धीरे धीरे। आपको खाना खाने का तरीका जो है वो अगर सही सिस्टम में लाना है तो आप अपना कवा जो रोटी का है उसको छोटा कर दें। जैसे ही आप कवा छोटा करेंगे तो खाना चबाने में आएगा, सब्जी ज़्यादा लगाने में आएगी, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम चलते रहेगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, तृप्ति भी हो जाएगी और डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि 30 फीट जब ट्रेवल करना है तो उसको सॉफ्ट करना है, सलाइवा के साथ मिक्स करना है। इसी तरीके से ये जो छोटा कवा वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताया होगा। एक पानी पीने का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ जो आपको पूरे इंडिया में आज तक कोई नहीं बताया होगा। कि ये वर्ल्ड लेवल की बात है। लोग बोलते हैं कि गुट गुट करके पानी पीना है, लेकिन उसका तरीका मैंने सिंपल निकाला है, क्योंकि ऐसे सिप सिप करके पानी पीने का टाइम किसी के पास नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मुंह में ऐसे पानी भर लें, उसके बाद जब अंदर करें तो धीरे धीरे गुट गुट करके अंदर करें 7-8 गुट में। उससे किडनी में लोड नहीं पड़ता, खाने की नली में लोड नहीं पड़ता, स्टमक में लोड नहीं पड़ता और किडनी अपना एसिड अल्कलाइन बैलेंस करती है। और अगर उसमें प्रेशर से जाके अगर खाने पानी या कुछ पड़ेगा स्टमक में या किडनी में तो उसका प्रेशर जो है वो झेल नहीं पाएगी और धीरे धीरे वीक हो जाएगी और सबसे ज़्यादा पैसा और समय किडनी के इलाज में खर्च होता है। इसी तरीके से जब आप सोते हैं तो इस तरीके से हाथ दबा के नहीं सोना है, बाईं करवट सोना है। तो खाना पीना, बैठना, पोस्चर इम्पॉर्टेंट है, सोना उठना, ये कुछ लाइफ स्टाइल में अगर आप टिप्स अपना लेते हैं तो आपके जीवन में कई रोगों से बचाव है। और बचाव इलाज से बढ़ के है, यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है। मेरे यहाँ कोई पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले मैं वही हैबिट को सुधारता हूँ, नाभि सेटिंग करता हूँ, बॉडी का अलाइनमेंट करता हूँ। और नाभि सेटिंग की क्लासेस बहुत सारी मैंने ली है, जिससे पैर के अंगूठे के द्वारा नाभि को सेट करके अलाइनमेंट करते हैं, जिससे पोस्चर सही हो जाता है और नसें का दबाव ख़त्म हो जाता है और ऑटोमेटिक कई बीमारी से बचाव हो जाता है। अगर किसी को नाभि सेटिंग सीखना हो या करवाना हो क्लासेस तो उसके लिए मैं फ्री में करता हूँ, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता और मुश्किल से 10 से 15 मिनट की थेरेपी है। उसको अगर कोई सीख लेता है तो अपने घर परिवार में कई पैसा बचा सकता है, कई लोगों को स्वस्थ रख सकता है। और अगर परिवार का एक भी सदस्य अगर कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने ये जो मैंने टिप्स बताए हैं उसके छोटे छोटे टिप्स अपना के अपने शरीर को और पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स मैंने ये भी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बताएगा कि आंवला पाउडर जो है, अभी आंवले का सीज़न है, आप आंवले पाउडर को कीस के बना के रख लें और घर में जो सब्जी है, दाल है, उसमें थोड़ा थोड़ा उपयोग करें, क्योंकि आंवला जो है उसमें विटामिन सी होता है। और ये पाउडर का कॉन्सेप्ट अगर घर में यूज़ करेंगे तो पूरा परिवार खा लेगा। आप अमचूर की जगह थोड़ा थोड़ा आंवला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी में जो आयरन की कमी होती है उसके लिए आप लोहे की कढ़ाई में कभी कभी खाना बनाएं, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है कि आयरन जो है ऑक्सीजन को होल्ड करता है
और आयरन को होल्ड करता है विटामिन सी। यानी विटामिन सी आप कोरोना में भी आप देखे होंगे कि विटामिन सी की कितनी ज़्यादा महत्वता थी। उसका लॉजिक यही है कि आयरन को होल्ड करता है विटामिन सी। इसीलिए आंवले पाउडर का अगर इस तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका पूरा परिवार साल भर के लिए आंवले का उपयोग कर पाएगा, क्योंकि अलग अलग खाने का टाइम किसी के पास नहीं है। इसलिए आपके किचन में ही अगर चम्मच में आप आंवले पाउडर का उपयोग करें, अभी सीज़न है, उसको आप स्टोर कर लें कीस के, बना के, सुखा के। तो आंवला पाउडर अगर जीवन में अपना लेते हैं तो वो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। और आंवला ऐसा एकमात्र फल है जिसको 100 डिग्री में भी उबाल देने से उसका विटामिन सी कम नहीं होता। इसलिए हमेशा आंवला, शिमला मिर्ची और जाम जो विटामिन सी के सबसे बड़े स्रोत हैं उसका उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन होल्ड हो, आयरन होल्ड हो। और बिना ऑक्सीजन के शरीर में कुछ नहीं होता है। हर एक उंगली भी हिलाते तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो छोटे छोटे टिप्स हैं, खाने की वैरायटी खानी चाहिए, क्वांटिटी नहीं खानी चाहिए। मिक्स वेजिटेबल्स हमेशा घर में बनाना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के लोग ऑटोमेटिक उतना वेजिटेबल्स अपने आप अपने शरीर में चले जाए कम समय में। और इतना समय अलग अलग नहीं होता किसी के पास कि 10 वैरायटी का सब्जी बनाओगे तो कोई खाएगा। इसलिए घर की जो सब्जियां थोड़ी थोड़ी रह जाती है वो भी उपयोग में हो जाती है। और बॉडी को पावर हर रोज़ चाहिए। आप अगर 100 बादाम एक दिन में खा लेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, जितना आप 4-4 बादाम उसको डिवाइड करके इतने दिन में खाएंगे। इसीलिए वैरायटी, क्वांटिटी, ये सब चीज़ पे ध्यान दें। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोस्चर में सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान दें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। तो पूरे परिवार को, दुर्लभ को, वैशाली को, इंदिरा जी को भी इतना सारा ज्ञान मिल गया। मेरे साथ में आशीष जैन, जैन खबर के मेरे साथ में है, मनोज पारक जी भी है, और तन्मय 12 साल का बालक है जो अभी वीडियो कैमरा बना रहा है, उसका भी आभार अनुमोदना। जय जिने, जय छत्तीसगढ़।